तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल पीजी इंग्लिश स्टूडियो। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। इससे पहले हम हमारे तीनों टेंस परफेक्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को कंप्लीट जो डिटेल होती है वो आपको पूरी अच्छी तरीके से मेंशन की है। तो जिस भी व्यूअर्स ने हमारे वो वीडियोस नहीं देखे हैं वो जरूर उन वीडियोज को देखें, ताकि हमारी जो टेंस की जो सीरीज चली हुई है आप उसका पूरा का पूरा फायदा उठा सके। देखिए, जनरली क्या होता है कि कई बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अगर हम हिंदी की पहचान की बात करें तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में काफी गफलत हो जाती है, क्योंकि उनकी दो पहचान जो होती है हिंदी में वो एक समान ही होती है। और कई बार क्या होता है कि इंग्लिश में जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, उन दोनों में भी हम सेम सिंस फॉर यानी जो टाइम के लिए यूज में लिया जाता है उसका प्रयोग कर लेते हैं। तो मैं आप लोगों का आज वही कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं कि भाई किस प्रकार से हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में डिफरेंस तय करेंगे और किस प्रकार से हम प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को अलग अलग करेंगे। तो अपने सारे कंफ्यूजन दूर करने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो भी हमारे न्यू व्यूअर्स है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक जरूर कीजिए। देखिए, हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। मैंने आपको बताया था कि कोई भी टॉपिक हो, आदि जो प्रॉब्लम होती है हमारी वो उसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें या उसके अर्थ की बात करें तो हमारा आधा टॉपिक मीन्स कि कुछ बातें हमारी बेसिक बातें तो उसके नाम से ही क्लियर हो जाती हैं। यहाँ पे प्रेजेंट का मतलब आपको पता है कि वर्तमान, परफेक्ट यानी पूर्ण हो चुका, यानी ऐसी कुछ बात जो कुछ कंप्लीट हो चुकी, और कंटिन्यूअस यानी जारी रहना यानी निरंतर, और टेंस आपका हो गया काल। तो देखिए, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये वर्तमान का तो कोई काल है, लेकिन जिसमें कोई पूर्णता का भी भाव दिखाया गया है और कोई जारी रहने का भी भाव दिखाया गया है। तो अगर सिंपली हम बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है कि ये इस प्रकार का काल होता है जिसमें कोई कार्य कुछ समय से जारी रहना और कुछ अभी जारी, यानी कोई काम जो आधा तो कंप्लीट हो चुका लेकिन आधा भी कंटिन्यूटी है। कैसे? देखिए, दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन। ये टेंस यूज लिया जाता है किसी ऐसे एक्शन को शो करने के लिए दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, जो पास्ट में शुरू हुआ, एंड स्टिल कंटिन्यूइंग इन प्रेजेंट, जो अभी भी प्रेजेंट में जारी है। अब देखिए, कंफ्यूज नहीं होने का है। अपने प्रेजेंट परफेक्ट में क्या पढ़ा था कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है कि कोई काम पास्ट का है लेकिन वो कंप्लीट भी हो चुका है, वो तो था प्रेजेंट परफेक्ट, जिसका रिलेशन जो था प्रेजेंट से भी होता है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या था कि काम पास्ट में ही जारी था और अभी कंटिन्यूटी जारी है, प्रेजेंट में जारी है। दोनों में ये डिफरेंस याद रखिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट में तो क्या होता है कि कोई काम कंप्लीट हो चुका लेकिन उसका जो संबंध है, रिलेशन है, वो प्रेजेंट टाइम से है। इसमें क्या है कि काम पास्ट में था, वो खत्म नहीं हुआ, वो कंटिन्यू जारी, यानी कुछ बीत चुका और कुछ भी चल रहा है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी यह काल उस कार्य या क्रिया को व्यक्त करता है जिसमें कोई कार्य भूतकाल में शुरू हुआ और अभी भी जारी है। तो ये तो हो गया आपका नॉर्मल वे में इसकी पहचान। हिंदी में इसकी क्या पहचान होती है वो देखिए। हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, हुआ है, हुए है, हुई है आता है। अब अगर हम यहाँ पे इसको स्टॉप कर देते हैं तो यही आपकी पहचान प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की भी होती है, यानी उसमें भी आपका यही यूज में ले जाता है। रहा, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं गाँव जा रहा हूँ, वे खेल रहे हैं, वो कूद रहे हैं, वह मुझे पढ़ा रहा है, ऐसे सेंटेंसेस। लेकिन अब डिफरेंस क्या दोनों की पहचान में, और कार्य का जारी रहना पाया जाता है ये भी सेम है, किंतु इस काल में समय जरूर दिया जाएगा और समय के साथ साथ आपका ये से शब्द भी होगा। समय तो आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस में मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूं वह 2 बजे पढ़ रहा है तो ही इज रीडिंग एट 2 o'clock, लेकिन वह 2 बजे से पढ़ रहा है मींस कि आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। तो आप हिंदी की जब पहचान की बात करते हैं तो इंग्लिश में तो आपकी पहचान सिंस फोर से हो ही जाती है, जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। हिंदी की पहचान की बात करें तो टाइम पे भी आपको अटकना नहीं है, टाइम के साथ से शब्द जरूर आएगा हिंदी में, तो समय के साथ से शब्द जरूर आता है। अब एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वह खेल रहा है, तो यहाँ पे आपने कहीं पे भी टाइम नहीं देखा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ये कौन सा टेंस हो गया आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग। अब मैं यहाँ पे लिखूं वह 2 घंटे से खेल रहा, तो देखिए टाइम आप ये चीज के 2 घंटे आ गया, साथ में से शब्द आएगा, वह 2 घंटे से खेल रहा, तो ही हैज बीन। ये अभी मैं आपको क्लियर करूंगा क्या हेल्पिंग वर्ब आती है, क्या मेन वर्ब आती है। तो हैज बीन, हैव बीन आती है, वो आपको इंग्लिश की पहचान में बताऊंगा। ही हैज बीन प्लेइंग, जब टाइम दिया होता है तो उसके लिए टाइम के लिए जो ये से शब्द होता है ना हिंदी में हमारा, इस से शब्द के लिए हम सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं, वो भी मैं आपको मेंशन करूंगा कब करते हैं। ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, तो यहाँ पे जब 2 hours की बात थी, 2 घंटे की बात थी, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर यूज में लिया और टाइम यूज में लिया। अगर मैं इसी को दूसरा सेंटेंस देखूं, जैसे देखिए राम, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे राम 2 बजे मूवी देख रहा है, और इसी को मैं ऐसे लिखूं राम 2 बजे से मूवी देख रहा है। देखिए मैंने दोनों में टाइम का यूज लिया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा।
राम 2 बजे मूवी देख रहा है, यहाँ पे मैंने से शब्द यूज में ले लिया। राम 2 बजे से मूवी देख रहा है, जैसे ही मैंने लिखा 2 बजे से मीन्स कि राम 2 बजे मूवी देखना शुरू किया, लेकिन अब 3 बज गए 4 बज गए, अभी तक वो कंटिन्यूस काम को कर रहा है। यहाँ पे है कि भाई हमने घड़ी में देखा यार देखो 2 बजे हुए हैं, राम अभी मूवी देख रहा है, यानी राम 2 बजे मूवी देख रहा था, एक पर्टिकुलर टाइम हो गया। तो ये चीज डिसाइड करती है कि आपका ये कॉन्टिन्यूस है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। तो हम जब इनको ट्रांसलेट इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो देखिए राम 2 बजे मूवी देख रहा, तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। राम इज वॉचिंग मूवी एट 2 o'clock। सिंपल है, यहाँ पे आपका ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था। राम 2 बजे से मूवी देख रहा है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा राम हैज बीन वॉचिंग मूवी। अब 2 बजे से, तो यहाँ पे फिक्स टाइम आपका, तो ये आएगा सिंस 2 o'clock। तो अब हम राम हैज बीन वॉचिंग मूवी सिंस 2 o'clock। तो अब हमें देखना है कि जो ये हमारा सिंस 4 का प्रयोग है वो कैसे टाइम के साथ यूज में लिया जाता है, और कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज में ली जाएगी और कौन सी मेन वर्ब इसमें यूज में ली जाती है। तो वही चीज हिंदी में आपने समझा कि हिंदी में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या डिफरेंस है, कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में सिर्फ आपका आता रहा है, रहे हैं, रही है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपका क्या आता है, समय आएगा, और समय के साथ से शब्द भी आएगा। वह 2 घंटे से, 10 बजे से, 3 दिन से, 16 साल से, 2005 से, अपने जन्म से, तो ऐसे पर्टिकुलर कुछ टाइम आएंगे। तो उनका मैं अभी आपको क्लैरिफिकेशन कर देता हूँ कि कौन से टाइम के साथ सिंस आता, कौन से टाइम के साथ फोर। देखिए चलिए बात करते हैं इंग्लिश में पहचान की। देखिए इंग्लिश में इसमें मेन वर्ब क्या यूज में ली जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल या वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जो आजकल जनरल इंग्लिश या मॉडर्न इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला जाता है, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है जिसमें ऐसे एस लगाते हैं उसको हम फिफ्थ फॉर्म के यूज में लेते हैं। इसके अलावा परफेक्ट पार्टिसिपल भी होता है जिसको आप हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो वो एक अलग मैटर है, आपको याद रखना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज लिया जाता है। आपके हेल्पिंग वर्ब्स है हैज बीन और हैव बीन। यहाँ पे हैज है दोनों के साथ क्या यूज में लिया जाता है, बीन यूज में लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब सिंपल अपना हैज दिया गया है तो ही सी इट कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी ही सी इट के अलावा कोई भी एक वचन व्यक्ति वस्तु स्थान। उसके बाद हैव बीन आपका आई वी यू दे, आई के साथ यूज में लिया जाएगा हैव, आई वी यू दे, तथा प्लूरल सब्जेक्ट जो भी होगा आपका उसके साथ आपकी क्या यूज में ली जाती है, हैव बीन। अब बात करते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि सिंस फोर का प्रयोग, यानी हिंदी में जो समय शब्द लिया जाता है काम में, समय के साथ से शब्द लिया जाता है, उस से शब्द के लिए हम इस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं सिंस और फॉर, बिफोर टाइम। समय से पहले हम सिंस फोर का प्रयोग करेंगे। तो अब कब किया जाता है सिंस का प्रयोग, फोर का प्रयोग कब किया जाता है, वो उस चीज को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखिए हम सिंस के बारे में समझते हैं। पहले सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट यानी कोई निश्चित समय बिंदु, निश्चित समय बिंदु, जैसे सिंस 2 o'clock, 3 PM, 5 PM, ये कोई घड़ी का समय जो होता है, 2 बजे, 3 बजे, 6 बजे, 4 बजे, 5 बजे, ऐसे। ठीक है, उसके बाद सिंस 1995, 2010, 1785, यानी कोई साल, वर्ष का नाम दिया गया हो, 2010, 2005, 1985, 2016, ऐसे 16। समय का कोई पखवाड़ा दिया गया हो, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, ऐसे वर्ड दिए गए हो, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, ऐसे। सिंस डेज नेम, यहाँ पे मैंने डेज नेम लिखा, ध्यान रखिएगा। डेज नेम मीन्स सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेडनेसडे, ऐसे। या यस्टरडे दिया गया हो, आपका लास्ट नाइट दिया गया हो, उस कंडीशन में लास्ट 3 नाइट्स नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। कल की रात जो गई, लास्ट नाइट, वो आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, लेकिन सिंस 3 नाइट्स या लास्ट 3 नाइट्स वो आपका पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। ऐसे इवेंट्स दिए गए हो, कुछ फिक्स इवेंट यानी ऐसी घटनाएं जो फिक्स टाइमिंग को शो करती है, जैसे बर्थ, आपका जन्म हो गया, शादी, चाइल्डहुड, अडल्टहुड, या फिर कई बार फ्रेज जोड़ के, कोई क्लोज जोड़ के, फ्रेज जोड़ के, जैसे जब से मैं आया, सिंस आई केम, या सिंस आई वाज देयर, जब मैं वहां था, या सिंस यू गॉट दैट थिंग, जब तुमने वो चीज ली। तो उस यानी कोई फिक्स इवेंट, घटना बताने के लिए, उस कंडीशन में उस घटना को समय का तरीका दिखाने के लिए हम क्या यूज में लेंगे, सिंस का प्रयोग लेंगे। तो ये फ्रेज के तौर पे यूज में लिया जाता है, क्लोज के जैसे। अब बात करते हैं फोर। फोर क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए इसके अर्थ से समझिए, पीरियड यानी अवधि, टुकड़ा, समय का टुकड़ा। तो समय का टुकड़ा कैसे, जैसे 2 घंटे। देखिए फोर जैसे 5 सेकंड, 10 मिनट, 5 आवर्स, 10 दिन, 10 महीने, 10 साल, 6 दिन, ऐसे। या फिर ये पर्टिकुलर कोई टाइम होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, लॉन्ग टाइम, मैनी आवर्स। देखिए फॉर ए वाइल, फॉर ए शॉर्ट वाइल, फॉर फ्यू डेज,
फॉर हाउ मेनी डेज, ये आपके क्वेश्चन वर्ड के तौर पे यूज में ले जा सकता है। फॉर हाफ एन आवर, ऐसे वर्ड्स, तो इनके साथ आपका क्या आ जाएगा, फॉर आएगा। देखिए जैसे यहाँ पे आपका WH वर्ड है फॉर हाउ मेनी डेज, ऐसे यहाँ पे आपका सिंस व्हेन यूज में लिया जाता है। जब WH वर्ड यूज में लेगा सिंस व्हेन, तो व्हेन के साथ तो सिंस आता है, व्हेन के साथ तो, और हाउ मेनी के साथ क्या आएगा, फॉर आएगा। तो अब बात करते हैं हम इसके एफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस के पैटर्न के बारे में और किस प्रकार हम सेंटेंस को बनाते हैं देखिए। तो चलिए अब समझते हैं एग्जांपल से। देखिए पैटर्न फॉर सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंसेस। पैटर्न देखिए मैंने आपको बताया था, आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब याद होनी चाहिए। सभी सेंटेंस, सभी टेंस के सभी सेंटेंसेस का पैटर्न अकॉर्डिंग टू देयर सेंटेंसेस। एफर्मेटिव का सेम रहता है, नेगेटिव का, इंटरोगेटिव का, सिर्फ आपको क्या देखना होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो सब्जेक्ट आपका सेम है, हैज है, उसके बाद बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी, ऑब्जेक्ट, ईटीसी, सिंस, फॉर और टाइम हमेशा कहां पे आएगा, लास्ट में आएगा। अब देखिए मैं 15 मिनट से तुम्हें पढ़ा रहा हूं। अब देखिए मैंने आपको बताया था ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ध्यान से देखिए क्या डिफरेंस होता है। अगर मैं यहाँ पे इस 15 मिनट को हटा देता हूं तो सेंटेंस आपका क्या होगा, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू। लेकिन टाइम दिया गया 15 मिनट से, तो दैट मीन्स कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो आई के लिए क्या, मैं के लिए आई आएगा आपका, आई के साथ आपका क्या आ जाएगा, हैव बीन, आई हैव बीन। वर्ब आपकी क्या है, टीच, तो टीच के साथ आ जाएगा टीचिंग। ये वर्ब के साथ आईएनजी का रूल मैंने आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस में बता ही दिया था, ठीक है। आई हैव बीन टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। अब 15 मिनट्स, तो ये आपका क्या हो गया, 4। 15 मिनट्स आपका क्या होगा, पीरियड ऑफ टाइम हो गया, समय हो गया, तो 15 मिनट्स। तो जब आप पैटर्न वाइज काम करेंगे तो बिल्कुल इजी सेंटेंस बनते जाएंगे। मनोज 2016 से इस मकान में रह रहा है, टाइम दिया गया है, हम सेंटेंस यूज में ले, मनोज इस मकान में रह रहा है, तो मनोज इज लिविंग इन दिस हाउस। 2016 से रह रहा है, तो मनोज हैज बीन, मनोज हैज बीन लिविंग। अब देखिए वर्ब के साथ आईएनजी का नियम मैंने आपको बता दिया था कि ई दिया गया हो तो ई हट जाता है। तो मनोज हैज बीन लिविंग इस मकान में, तो इन दिस हाउस, कब से, 2016, तो ये आपका फिक्स टाइम है, तो सिंस 2016। अब देखिए वे महीनों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट आपका क्या है, दे, तो दे के साथ क्या आ जाएगा, हैव बीन, क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो दे हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, ऑन दिस प्रोजेक्ट। अब महीनों से, तो कोई फिक्स टाइम नहीं है आपका, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, 4 मंथ्स, महीनों से। अब देखिए राधा शाम 5 बजे से मेरा इंतजार कर रही है, तो यहाँ पे शाम 5 बजे का मतलब क्या, 5 PM, ठीक। उसके लिए पर्टिकुलर इवनिंग लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, राधा हैज बीन, इंतजार करना, वेट, वेट यानी इंतजार करना, तो राधा हैज बीन वेटिंग। अब ये मेरा इंतजार मतलब फॉर मी, राधा हैज बीन वेटिंग फॉर मी, और आप क्या लिखोगे, सिंस 5 PM। तो अलग से इवनिंग लिखने की जरूरत नहीं है, 5 PM का मतलब क्या था, शाम के 5 बजे। उसके बाद मैं मेरे जन्म से इस मकान में। अब देखिए ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, मैंने आपको बताया था ना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट और आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है टाइम का। अगर काम कंटिन्यू है, जारी है, तो आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, अदरवाइज आपका समय दिया गया है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है। अभी सेंटेंस को समझिए, देखिए मैं मेरे जन्म से, ये हमारा एक पर्टिकुलर फिक्स इवेंट हो गया, मेरे जन्म से यानी सिंस माई बर्थ। मैं यहाँ पे सेंटेंस को ऐसे लिखता हूँ, मैं इस मकान में हूँ, मैं इस मकान में हूँ, तो आई एम इन दिस हाउस, आई एम एट दिस हाउस, इन दिस हाउस। उसके बाद मेरे जन्म से अगर आपका टाइम दे दिया गया, देखिए कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आपका ये कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो आप कैसे लिखेंगे, आई हैव बीन। तो ये मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट जब टेंस करवाया था, तो उसमें ये चीजें मैंने आपको क्लियरली मेंशन करवाई थी। तो जिन्होंने भी उस वीडियो को अब तक नहीं देखा है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या आपकी एंड स्क्रीन पे मैं आपको सारी की सारी प्लेलिस्ट डाल दूंगा, उसमें देख लीजिएगा। आई हैव बीन, यहाँ पे काम क्या होना इजेमार, तो इजेमार के लिए हम थर्ड फॉर्म क्या यूज में लेते हैं, बीन। तो ये बीन ऑलरेडी आई गया। ये जो बीन है ये आपकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बीन नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट के लिए बी जो वर्ब है ना हमारी, उसकी थर्ड फॉर्म है। ध्यान रखिएगा, जब काम हो रहा है, समय दिया गया है, तो हैज हैव बीन आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है। यहाँ पे ये बीन आपकी थर्ड फॉर्म है, बी की थर्ड फॉर्म है। तो आई हैव बीन कहाँ पर हूँ,
इन दिस हाउस, आई हैव बीन इन दिस हाउस, ठीक है। मेरे जन्म से, तो सिंस माई बर्थ, सिंस माई बर्थ। अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं, मैं इसको ऐसे लिख दूं, मैं मेरे जन्म से इस मकान में रह रहा हूं, तब उस कंडीशन में क्या आएगा आपका, आई हैव बीन लिविंग, क्या आएगा आपका, आई हैव बीन लिविंग। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, मैं मेरे जन्म से इस मकान में रह रहा हूं, तो आप लिखोगे आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस माई बर्थ। तो अंत समझिएगा, वर्क हो रहा है, काम हो रहा है, तो उस कंडीशन में हैज हैव बीन के साथ आईएनजी आएगा। और ऐसे हो, मैं 2 घंटे से यहाँ हूँ, तो आई हैव बीन हियर फॉर 2 आवर्स। मैं 10 दिन से यहाँ हूँ, आई हैव बीन हियर फॉर 10 आवर्स, 10 डेज। तो ऐसे मैं सुबह से यहाँ हूँ, तो आई हैव बीन हियर फॉर सिंस मॉर्निंग। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि काम हो रहा है तो आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंजी आएगा, और कहीं पर होने के लिए आपकी बी जो वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म बीन यूज में लिया जाता है। जैसे वैसे समझ लीजिए, मैंने आपको समझाया हुआ है ऑलरेडी। जैसे वह बीमार है, ही इज इल, वह 2 दिन से बीमार है, तो ही हैज बीन इल फॉर 2 डेज। तो ऐसे आपको यूज में लेने हैं। तो आप, मैंने बताया आपको कि टेंस की प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट। और आज हम कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव और देख लेते हैं। देखिए, बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, पैटर्न फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें आपका क्या, देखिए, सब्जेक्ट हैज, हैव, नॉट और बीन। तो बात ध्यान रखने की क्या है कि आपको जो नोट यूज में लेना ना, वो हैज है और बीन के बीच में यूज में लेना। ऐसा नहीं कि भाई मेन वर्ब से पहले हम नोट यूज में लेते हैं तो हैव बीन नोट या हैज बीन नोट, नहीं, हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन। तो एक तो मेन बात ये याद रखने की है। उसके बाद आपका सेम पैटर्न वही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ईटीसी, सिंस, फॉर और टाइम। अब देखिए एग्जांपल, रमेश 10 दिन से विद्यालय नहीं आ रहा है। तो रमेश आपका सब्जेक्ट है, रमेश के साथ आपका क्या आ जाएगा, हैज। अब हैज के बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट बीन, हैज नॉट बीन। आना क्रिया होगी आपकी, तो कम यानी कमिंग। तो रमेश हैज नॉट बीन कमिंग, कहां पे नहीं आ रहा, स्कूल, तो कमिंग टू स्कूल। 10 दिन से, पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर 10 डेज। नेक्स्ट देखिए, बच्चे पार्क में सुबह से नहीं खेल रहे हैं। तो बच्चे आपका सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल, तो चिल्ड्रन हैव नॉट बीन, खेलने को क्या बोलेंगे, प्ले, तो प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेइंग। चिल्ड्रन हैव नॉट बीन प्लेइंग पार्क में, इन द पार्क। और आपका टाइम क्या दिया गया है, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। अब देखिए, तुम अपने पिताजी के साथ बचपन से यहां नहीं रह रहे हो। तो सब्जेक्ट आपका क्या है, यू हैव नॉट बीन, क्रिया आपकी क्या है, लिव, यू हैव नॉट बीन लिविंग। तुम यहां नहीं रह रहे, यू हैव नॉट बीन लिविंग यहां, हेयर, यू हैव नॉट बीन लिविंग हेयर। अपने पिताजी के साथ, तो विथ योर फादर, विथ योर फादर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यू हैव नॉट बीन लिविंग विथ योर फादर हेयर, क्योंकि आपका एडवर्ब का नियम लगता है। उसके बाद आपका टाइम कहां पे है, अपने पिताजी के साथ बचपन से। तो बचपन को हम क्या बोलेंगे, चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड आपका फिक्स इवेंट होता है, तो सिंस चाइल्डहुड, ठीक है। यू हैव नॉट बीन लिविंग हियर, आप तुम यहां नहीं रह रहे हो, विथ योर फादर, अपने पिताजी के साथ, सिंस चाइल्डहुड, बचपन से, ठीक है। उसके बाद बात हो रही है, सुबह से बारिश नहीं हो रही है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था, जो मेरे बेसिक उसके सेंटेंसेस की वीडियोस थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी समय या बारिश का कोई समय, मौसम से रिलेटेड कोई सेंटेंस होता है, उसमें आपका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं होता। तो ऐसे सेंटेंसेस की शुरुआत हम किससे करते हैं, इट से करते हैं। यहाँ पे देखिए, काम करने वाला कोई नहीं है, तो इस कंडीशन में जो समय और मौसम के वाक्य होते हैं, वहां हम क्या यूज में लेते हैं, सब्जेक्ट को इट। और इट आपका सिंगुलर होता है, तो इट हैज बीन, सॉरी नेगेटिव है, तो इट हैज नॉट बीन, इट हैज नॉट बीन रेनिंग, ठीक है। इट आपका सब्जेक्ट है, क्लियर है पॉइंट। इट हैज नॉट बीन रेनिंग सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। देखें, तो देखिए, अब बात करते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। आपका पैटर्न मैंने बताया था, 2 पैटर्न होते हैं आपके। हेल्पिंग वर्ब आपकी दी गई है, तो मैंने आपको बताया कि
प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब जो हैज है, बीन अलग रहता है इसमें, तो हैज है, फिर सब्जेक्ट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी, ऑब्जेक्ट ईटीसी, सिंस फॉर टाइम और क्वेश्चन मार्क। तो ये तो वो होते हैं जिनमें कोई यस या नो का जवाब दिया जाता है, यानी हिंदी में जो क्या से शुरू होते हैं, क्या तुम खाना खा रहे हो, क्या तुम 2 घंटे से जा रहे हो, ऐसे सेंटेंसेस। और जिनमें कोई पर्सनवाचक शब्द यूज में लिया जाए तो पहले आपका डब्ल्यूएच वर्ड, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब हैज है, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन और फिर वही पैटर्न एज इट इज। अब एग्जांपल देखिए, क्या तुम लंबे समय से अंग्रेजी पढ़ रहे हो, तो क्या तुम क्या से शुरू है तो आपका क्या आ जाएगा, हैव क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था, यू, तो हैव यू, उसके बाद हमने क्या यूज में लिया पैटर्न के अकॉर्डिंग, बीन, हैव यू बीन, पढ़ने को क्या बोलते, रीड, हैव यू बीन रीडिंग। देखिए स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए, हैव यू बीन रीडिंग। अब क्या हो गया, लंबे समय से क्या पढ़ रहे हो, इंग्लिश, तो ये इंग्लिश आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। हैव यू बीन रीडिंग इंग्लिश, लंबे समय से, फॉर लॉन्ग, तो आप लॉन्ग लिख सकते हैं, फॉर लॉन्ग टाइम या लॉन्ग, ठीक है। हैव यू बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर लॉन्ग, या काफी देर, लॉन्ग टाइम भी यूज में ले सकते हैं आप, और क्वेश्चन मार्क। दूसरा देखिए, वह कब से बाजार में तुम्हारा इंतजार कर रही है, तो कब से आ गया। अब यहाँ पे देखिए, ये जो कब शब्द होता है ना, वेन, ये आपका पर्सनवाचक शब्द का भी काम कर रहा है और ये आपका टाइम का भी काम कर रहा है। तो आपको ध्यान देना है कि वेन के साथ हमेशा सिंस यूज में लिया जाता है, तो सिंपल सा है। अब हम टाइम के लिए सिंस लास्ट में लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा टाइम और क्वेश्चन वर्ड दोनों एक ही है, तो ये सिंस आगे आ जाएगा, सिंस वेन। सब्जेक्ट क्या है, हैज ही। दोबारा समझा देता हूं, देखिए आपका जब समय कब से, अब कब से का जवाब क्या होता है, 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से। तो ये जो वेन जो डब्ल्यूएच वर्ड आपका, यही आपका डब्ल्यूएच वर्ड भी है और यही आपका समय सूचक भी है। हम समय सूचक सबसे पहले हमें सिंस फॉर का यूज लेते हैं, लेकिन वेन के साथ क्या यूज लिया जाता है, सिंस। तो सिंस वेन हैज, सॉरी हैज ही, उसके बाद बीन वेटिंग तुम्हारा, तो यहां पे आएगा फॉर यू। सिंस वेन हैज ही, सॉरी इंतजार कर रही है, तो यहां पे आ जाएगा सी। सिंस वेन हैज सी बीन वेटिंग फॉर यू इन मार्केट, इन द मार्केट, ठीक है। क्या मनीषा सुबह से बिस्तर पर लेटी हुई है, क्या मनीषा, अब यहाँ पे देखिए पहचान मैंने बताया था ना कि रहा है, रहे हैं, रही है, हुआ है, हुए हैं, हुई है, तो मनीषा के लिए क्या जाएगा, हैज, मनीषा बीन। लेटने को क्या बोलते हैं हम, लाई, तो लाई के जब आईएनजी लगाएंगे तो LIE होता है, लाई, LIE, लाई में लेटना, तो जब आईएनजी लगाएंगे तो आई हट के वाई हो जाता है। तो हैज मनीषा बीन लाइंग ऑन द बेड, बिस्तर पर, सिंस मॉर्निंग, सुबह से है ना, सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। सुबह से कौन मुझे बार बार फोन कर रहा है। अब यहाँ पे भी देखिए, मैंने लास्ट टेंस में भी आपको एग्जांपल समझाए थे, जब बात हो डब्ल्यूएच वर्ड हु की, तो हु आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट होगा तो मीन्स कि ये सब्जेक्ट के लिए यूज में लिया जाता है। तो इसका मतलब ये क्या होता है कि हमारे पास पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट नहीं होता सेंटेंस में, तो इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एक साथ प्रयोग करेंगे। तो हु, और हु के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैज। हु हैज बीन, क्या कर रहा है, फोन कर रहा है। हु हैज बीन कॉलिंग, किसको कॉल कर रहा है, मुझे। यहां तक तो सिंपल हो गया, हु हैज बीन कॉलिंग मी, कौन मुझे कॉल कर रहा है। बार बार, तो रिपीटेडली, REPEATEDLY, रिपीटेडली। हु हैज बीन कॉलिंग मी रिपीटेडली, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। तो ऐसे जब आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे, मीनिंग के अपनी वोकेबलरी को इंप्रूव करते हुए, तो इजी वे में सारे सेंटेंसेस हमारे बनते चले जाएंगे। अब बात करते हैं लास्ट टाइप, इंटरोगेटिव नेगेटिव की। अब देखिए, अब बात करते हैं हम इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। देखिए पैटर्न सेम वही रहेगा आपका, हैज है, सब्जेक्ट, नोट। अब नोट भी नेगेटिव है तो नोट भी यूज में ले लिया जाएगा, लेकिन बीन से पहले। उसके बाद वही मेन वर्ब आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट ईटीसी, सिंस फॉर टाइम। डब्ल्यूएच वर्ड हैज है, सब्जेक्ट, नोट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट ईटीसी। अब बात करते हैं एग्जांपल्स की। देखिए, क्या रवि बगीचे में पौधों को 3 दिन से पानी नहीं दे रहा है। पूरा सेंटेंस देखिए। उसके बाद सब्जेक्ट पे बात करते हैं, रवि। तो रवि के लिए आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, हैज रवि। नेगेटिव वर्ड है तो नोट, हैज रवि नोट बीन। यहां तक तो आपका सिंपल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम चले। अब हमें देखना है वर्ब क्रिया क्या है, पानी देना। तो वाटर मीन क्या होता है, पानी, और वाटरिंग मीन होता है पानी देना।
हैज रवि। अब देखिए मैंने आपको एनजी का रूल बताया था ना कि अगर कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट हो तो डबल आईएनजी हो जाता है, लेकिन वाटर में वो पे सिलेबल पे जोर पड़ता है, इसलिए यहाँ पे डबल आर नहीं होगा। तो हैज रवि नॉट बीन वाटरिंग, पानी किसको दे रहा, पौधों को। हैज रवि नॉट बीन वाटरिंग द प्लांट्स, बगीचे में, इन द गार्डन। उसके बाद टाइम क्या आपका 3 दिन से, तो फॉर 3 डेज, फॉर 3 डेज। वापिस समझिए, देखिए हैज रवि नॉट बीन, पानी देना हो गया वाटरिंग, द प्लांट्स पौधों को पानी देना, इन द गार्डन बगीचे में, फॉर 3 डेज। और ये आपका आ गया क्वेश्चन मार्क। राम के पिताजी पिछले कुछ दिनों से घर क्यों नहीं आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए WH वर्ड आपका वाई, क्यों। सब्जेक्ट आपका क्या है, राम के पिताजी, तो राम के पिताजी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वाई हैज राम्स फादर, ये आपका वो होता है एफस्टफ, इसका होता है काके की। वाई हैज राम्स फादर, नेगेटिव है तो नॉट बीन, यहां तक तो आपका हो गया पैटर्न। अब बात करते हैं वर्ब की, कम यानी आना, तो ये आपका हो गया कमिंग। कमिंग, घर क्यों नहीं आ रहे, तो कमिंग टू होम, ठीक है। पिछले कुछ दिनों से, तो फॉर लास्ट फ्यू डेज, फॉर लास्ट फ्यू डेज, ठीक है। उसके बाद क्या हम अपने दोस्तों के साथ कल से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कल से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, क्या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, तो यहाँ पे हम के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगी, हैव वी नॉट बीन। पढ़ाई करने को क्या बोलते हैं, स्टडी, तो स्टडिंग में हैव वी नॉट बीन स्टडिंग, क्या हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, तो विथ, अपने के लिए क्या आ जाएगा, आवर, विथ आवर फ्रेंड्स। हैव वी नॉट बीन स्टडिंग, देखिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हैव वी नॉट बीन स्टडिंग, पढ़ाई करना। उसके बाद अपने दोस्तों के साथ, टाइम मैंने बता दिया लास्ट में आएगा ही, अपने दोस्तों के साथ, तो विथ ओवर फ्रेंड्स हो गया आपका। उसके बाद कल से, तो कल यानी बीता हुआ, तो सिंस यस्टरडे, तो मैंने बताया था कि यस्टरडे जो होता है वो सिंस के साथ यूज में लिया जाता है, ठीक है। तुम कितनी देर से यह कहानी नहीं लिख रहे हो, कितनी देर से। अब यहाँ पे देखिए ये कितनी देर हाउ लॉन्ग वर्ड यूज में ले जाता है, तो इसके साथ हम जनरली फॉर यूज में नहीं लेते हैं, और ले भी लें तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग या हाउ लॉन्ग, ये आपको मैं दोनों नियम बता देता हूँ। देखिए फॉर हाउ लॉन्ग आप लिख सकते हैं, फॉर हाउ लॉन्ग भी आप लिख सकते हैं, और सिर्फ हाउ लॉन्ग भी लिख सकते हैं, दोनों ही चल जाएंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फॉर हाउ लॉन्ग भी या सिर्फ हाउ लॉन्ग भी। तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, जैसे आपका सिंस का रूल होता है ना, सिंस वेन का रूल, कि वेन के साथ सिंस आता है, तो यहाँ पे वेन के साथ तो सिंस कंपलसरी आएगा ही आएगा। हाउ लॉन्ग के साथ कोई जरूर नहीं कि आप फॉर यूज में ले, ठीक है। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन राइटिंग, है सॉरी हैव यू नॉट बीन, नेगेटिव सेंटेंस है ना अपना, तो हैव यू नॉट बीन राइटिंग यह कहानी, दिस स्टोरी, ठीक है। टाइम हमारा पहले आ ही चुका, तो फॉर हाउ लॉन्ग, कितनी देर से, समय WH वर्ड था इसलिए फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू नॉट बीन राइटिंग दिस स्टोरी, कंप्लीट। तो इस प्रकार आपके चारों टाइप के जो सेंटेंस थे उसके मैंने जो प्रॉपर फॉर्मेट होता आपका, और पूरे के पूरे जो एग्जांपल है बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूं कि आज आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का जो कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा, इसके रूल्स, इसके पैटर्न्स अच्छे से समझ में आए होंगे, और आपको जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या डिफरेंस है सेंटेंसेस मेकिंग में, वो भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट जो टेंस है वो हमारे सारे पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पास्ट सिंपल की। तो बने रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, और जो भी हमारे न्यू व्यूअर्स है वो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।